अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया विंस गोल्डन ग्लोब अवार्ड। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि RRR मूवी का गाना नाटो नाटो। नाउ अगेन यूजुअली हम बात करते हैं नेटो के बारे में, मगर यहाँ पे हम नेटो एससीओ ब्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बहुत ही अच्छी ट्वीट है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट है, बड़ी बात है कि RRR मूवी से जो गाना है नाटू नाटू, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और देखो, इंडिया के लिए खास बात इसलिए है क्योंकि ये भारत के इतिहास का पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। हम लोगों ने ऑस्कर जीत रखे हैं, ऑस्कर्स काफी इंडियंस को मिल चुके हैं, हम लोगों ने एमी अवार्ड भी जीत रखे हैं, मगर पहली बार मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो स्पेशल मोमेंट जब इंडियन कंपोजर MM किरावनी साहब को मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड। नाउ आपके माइंड में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आएगा, वेट वेट, ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब, एमी, तीनों में फर्क क्या होता है? समझाता हूं आपको। जो ऑस्कर्स अवार्ड है, जो आपने काफी बार जिसके बारे में सुना होगा, मूवीज को ये अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे अमेरिकन मूवी हो या फिर फॉरेन मूवी हो। ऑस्कर्स की शुरुआत हुई थी 1929 में और ये आप कह लीजिए सबसे ज्यादा रेपुटेशन वाले अवार्ड होते हैं पूरे USA में। ऑस्कर्स के बाद आप देखोगे ना, आपको मिलेगा गोल्डन ग्लोब्स। गोल्डन ग्लोब्स और एमी, ये दो अवार्ड अगर हम देखें, दोनों में फर्क क्या है? एमी अवार्ड होते हैं सिर्फ टेलीविजन सीरियल्स के लिए, जैसे कि मान लीजिए ब्रेकिंग बैड हो गया, या फिर आज के समय बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स हैं, सीक्रेट गेम्स रिसेंटली काफी फेमस हुआ था। तो इस टाइप के जो टेलीविजन सीरियल्स होते हैं या फिर ऑनलाइन जो सीरीज होती है, उनको दिया जाता है एमी अवार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमी अवार्ड मूवीज के लिए नहीं होते। और यहाँ पे आप देख पाओगे स्क्रीन पे ऐसा दिखता है एक एमी अवार्ड। फिर हम आते हैं गोल्डन ग्लोब्स पे, जो RRR के गाने को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब्स बहुत ही यूनिक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1944 में। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई। इनिशियली ये अवार्ड सिर्फ मूवीज के लिए थे, मगर बाद में टेलीविजन शोज को भी यहाँ पर ऐड कर लिया गया। तो आज के समय गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिलते हैं टेलीविजन शोज और मूवीज दोनों के लिए। अब आप यहाँ पर कहोगे एक चौथा भी तो था, ये होता है सिंगर्स के लिए भी एक अवार्ड होता है अमेरिका का बहुत ही फेमस। वो कौन सा होता है? देखो, वो अलग अवार्ड है, वो है ग्रैमी। ग्रैमी यहाँ पे आप देख पाओगे USA में सिंगर्स के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है, ये होता है ग्रैमी अवार्ड। और कई फेमस इंडियन म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, जैसे कि रविशंकर जी, जुबीन मेहता साहब। उसके अलावा आपको याद होगा एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, उस मूवी के म्यूजिक के लिए AR रहमान भी जीत चुके हैं ये ग्रैमी अवार्ड। अब आप यहाँ पर एक सवाल पूछोगे, अच्छा ठीक है, अगर गाने वगैरह का जो अवार्ड है ये होता है ग्रैमी अवार्ड, तो गोल्डन ग्लोब क्यों मिला RRR के गाने को? देखो, जो मूवीज में गाने होते हैं ना, अमेरिका में पहली बात तो मूवीज में गाने बहुत कम होते हैं, बहुत यूजुअली 1-2 गाने आपको मिलेंगे कई 10-20 मूवीज में। तो जो मूवी के सॉन्ग्स हैं, सिर्फ उन्हीं को अवार्ड देने के लिए इनकी एक कैटेगरी होती है, वहां पर जीता है RRR। और वैसे आप बाकी अवार्ड्स को भी देखो, और मैं वैसे आपको ये बता दूं, जनवरी में होते हैं गोल्डन ग्लोब, अभी ये गोल्डन ग्लोब के अनाउंस कर दिए उन्होंने विनर्स। फरवरी में आते हैं ऑस्कर्स, तो अगले महीने ऑस्कर्स आ जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, ऑस्कर्स में भी पॉसिबिलिटी है कि RRR को कोई ना कोई अवार्ड मिले। वैसे ऑस्कर्स इतने ज़्यादा रेपुटेशन वाले अवार्ड होते हैं कि वहाँ पर नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। कई मूवीज़ इसी बात को एडवर्टाइज करती है कि हमारी मूवी नॉमिनेट हुई थी फॉर ऑस्कर्स, मगर मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, RRR को एक ना एक ऑस्कर तो मिल सकता है। आई होप दैट हैपन। वैसे अगर हम बात करें गोल्डन ग्लोब्स की, तो गोल्डन ग्लोब्स के कुछ अवार्ड्स के बारे में जान लो। बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है, ये अवतार वे ऑफ वाटर को नहीं मिला, इवन दो टॉप गन मैवरिक जो टॉम क्रूज की पिक्चर है और अवतार जो लेटेस्ट सीक्वल आया है अवतार मूवी का, दोनों को नॉमिनेट किया गया था, मगर जीती है यहाँ पर मूवी फेबलमैन्स। इस मूवी के बारे में शायद आपने सुना ना हो क्योंकि इसको इतना एडवर्टाइज किया नहीं गया था, मगर स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसकी जो स्क्रिप्ट है लिखी है, इसको डायरेक्ट किया है। बहुत अच्छी मूवी है। इसका प्लॉट थोड़ा सा अभी समझाने में टाइम लग जाएगा, मगर टाइम मिले, मौका मिले, देखिएगा, यू विल एंजॉय द मूवी। और फिर अगर हम बात करें बेस्ट टेलीविजन सीरीज के बारे में, तो कई शोज को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, जैसे कि बेटर कॉल सॉल,
द क्राउन, उसके अलावा ओजार्क, मगर जीता है यहाँ पर हाउस ऑफ ड्रैगन्स, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीक्वल है। ना मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, ना हाउस ऑफ ड्रैगन्स देखा है। मैं ये सब देखता नहीं हूँ, मैं जियो पॉलिटिक्स पर फोकस करता हूँ। और मुझको यहाँ पर ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आरआरआर के कंपटीशन में कौन कौन से गाने थे, कौन कौन से बड़े आर्टिस्ट खड़े थे आरआरआर के नाटू नाटू के सामने। देखो, एक तो आपने सिंगर का नाम सुना होगा, टेलर स्विफ्ट, बहुत बड़ी सिंगर है यूएसए की। इनका एक गाना था कैरोलाइना, ये पिक्चर है वेयर द क्राउडेड सिंग, इसमें गाया गया था, इसको भी नॉमिनेट किया गया था। बहुत बड़ी बात होती है, टेलर स्विफ्ट के गाने को आप बीट करो, वो भी यूएसए के अवार्ड फंक्शन में। फिर लेडी गागा, ये भी एक बहुत ही फेमस अमेरिकन सिंगर है। उसके अलावा रिहाना, तीनों सिंगर्स मैं आपको बता दूं मेजर आइकॉन्स हैं, अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री की ग्लोबल आइकॉन्स हैं। इन तीनों को हराना बहुत बड़ी बात होती है एंड वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ दिस। ये देखिए, जो जीत है ये किसी पर्टिकुलर सिनेमा की नहीं है, रीजनल सिनेमा की नहीं है, मैं कहूँगा इट इज़ ए विक्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि आरआरआर को पूरे इंडिया ने प्यार दिया है और उसके बाद ये ग्लोबल गई है। आज के समय आप अगर देखो, आरआरआर बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है जापान में, चाइना में, यूरोप में और जगह, और अभी तो कलेक्शन इसकी कंप्लीट होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, इट मे एंड अप एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन मूवी ऑफ ऑल। जी जनाब, एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी। टाइटल पढ़कर ही हम थोड़ा सा शॉक थे, हैरान थे। और हैरान इसलिए थे कि वाकई मतलब साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने इंडिया में, पूरे इंडिया में तो अपना कमाल मचाया ही था, धमाल मचाया ही था। पूरी दुनिया में अब यूँ समझ लो कि उसके ढंके बज रहे हैं कि वाकई ये क्लास बाद में होगी प्रोनाउंसिएशन की। तो ये है कि पूरी दुनिया में इनके डंके बज रहे हैं कि वाकई साउथ इंडियन किसी से कम नहीं है। अच्छा, आपको पता है बहुत 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 फेमस हुआ ये गाना, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत। नाचो नाचो था ना, मुझे ऐसा लगता है, नाटो नाटो। मैं आपको बताऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म साउथ तमिल में बनती है, मलयालम में बनती है जैसे, फिर उसकी प्रॉपर हिंदी डबिंग होती है, तो हिंदी के लिए प्रॉपर लफ्ज़ ढूंढे जाते हैं, प्रॉपर उसकी ट्रांसलेट होती है, प्रॉपर हिंदी को भी सोच के वो गाना बनता है। यानी कि नाटो नाटो जैसे वहाँ है ना, तो उर्दू में, हिंदी में जब हमने देखी तो उसमें नाचो नाचो है पूरा गाना। नहीं तो नाटो का मीनी नाचो है ना। हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नाटो जो वर्ड है, ऐसा तो नहीं कोई और वर्ड उसकी जगह पे। नहीं वही नाचो ही होगा। नाचो होगा तो नाचो यानी कि हिंदी में समझ सकते हैं हम, और नाटो तमिल में, मुझे ऐसा लगता है। सही, ठीक है ना। तो अच्छा, इस गाने के बारे में हमने जब डिटेल पढ़ी थी या डिटेल से वीडियो को देखी थी तो हमें पता चला था कि बहुत मेहनत से बना है, यानी कि कई दिनों की, कई महीनों की। और इन दोनों ने जब इंटरव्यू में बताया था कि एक माइनर सा भी मतलब है कि वो 19-20 भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि मतलब देखिए, बहुत परफेक्शन चाहिए थी उनको, मतलब अगर 1% भी कसर रह जा रही थी तो हमें दोबारा करना पड़ा था और दोबारा टेक देना पड़ा था। और कहते हैं कई टेक्स दी हमने, क्योंकि आपने उसमें बहुत ही खूबसूरत बात बोली थी, बहुत प्यारी बात बोली थी आपने उस वीडियो में ही कहा था। आई थिंक हमने मायो जापान की वीडियो देखी थी कि वो इंटरव्यू ले रही थी इनका, तो उसमें कहा था आपने कि देखिए रामचरण जो है उनका एक अलग स्टाइल है, एनटीआर का एक अलग स्टाइल है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सारे मूव करने का, कुछ मूव्स करने का, कुछ डांस करने का एक अलग ही वे और स्टाइल होता है, हर बंदे का अलग होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत अच्छा कर पाते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं उनसे डांस नहीं होता। कटरीना के हवाले से ये बात बहुत मशहूर है कि उनसे डांस इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो अब एनटीआर और इनको क्या नाम है, रामचरण को एक साथ स्टेप्स करने थे, और वो तालमेल जो था ना, वो जो एक केमिस्ट्री थी, वो ही सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। अब वो कुछ करें, ये कुछ करें, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक दफ़ा हमने भी रिहर्सल करी, काफ़ी रिहर्सल करी, लेकिन उसके बाद जब स्टेज पे हमें परफॉर्मेंस करना था तो हमने दाल चावल बना दिया था पूरे डांस का। तो वो कुछ कर रहे हो, ये कुछ कर रहे हो, कुछ मैच ना हो रहा हो, कुछ केमिस्ट्री ना दिख रही हो, तालमेल ना हो रहा हो, तो फिर वो मज़ा नहीं आता देखने में। लेकिन आप यकीन करें, वो डांस देखने के बाद, नाचो नाचो देखने के बाद हर किसी का दिल करता है कि वो इनके साथ ही नाचे। बिल्कुल ऐसे ही उनकी मूवमेंट, उनका नाचना, और फिर उस परफेक्शन के साथ जिस जगह पर वो डांस हो रहा था, पूरी एक महफिल थी, तो उस महफिल में भी सभी लोग नाचे थे, सभी, मतलब वो इतना ऐसा म्यूजिक था और इस तरह से उनकी मूवमेंट थी कि हर बंदे का मतलब है कि मचलने का दिल कर ही रहा था। अच्छा, एक्टिवनेस बहुत दिख रही थी, एनर्जी बहुत दिख रही थी। अच्छा, एक तो डांस था, फास्ट था, बहुत फास्ट था, और मैं वाकई हैरान हूँ कौन सी ड्रिंक पी के वो डांस करा था, किस तरीके की एनर्जी ड्रिंक ली थी। क्या था कि एक नॉर्मल बंदे से वो एनर्जी के साथ, उस एक्टिवनेस के साथ डांस नहीं हो सकता जो जिस तरीके से वो कर रहे थे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेहनत अगर जिस चीज़ पर की जाए, अगर आप पूरे दिल जान से किसी चीज़ को मतलब एक अच्छे से परफेक्ट
किया जाए तो रिजल्ट कहीं ना कहीं निकलता है। पूरी दुनिया के सॉन्ग में से यार, पूरी दुनिया के सॉन्ग है। पता है आपको पता नहीं आइडिया कितने बड़ी-बड़ी famous singers। मैं यही बताने वाली थी कि आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं है, स्विफ्ट टैलर उनको बीट करना आसान बात नहीं है। दुनिया की जानी मानी सही। कुछ सेलेक्टेड, कुछ मुंतखब करदा सिंगर्स में से एक सिंगर हैं, और रिहाना बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। उनके हर गाने पे आपको पता है मिलियन व्यूज़ होते हैं। सही। मतलब आते साथ ही बिल्कुल तबाही मचा देता है उनका हर सॉन्ग। और ऐसे ऐसे सिंगर्स को बीट करके मैं हैरान हूँ, RRR आ गया ये तो अपने आप में, ये मैं तो कहूँगी बहुत हैरत अंगेज़ बात है, बहुत हैरान कुन बात है। सेलिब्रेशन की बात है, यूँ समझ लो साउथ वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और कितना खुश दिख रहे थे यार। अच्छा एक और चीज़, अच्छा RR का थोड़ा सा हमारे दिमाग से एक अफेक्ट जायल हो रहा था डे बाई डे। अब दूसरी जैसे हम कंतारा वगैरह की तरफ ज़्यादा जा रहे थे तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी, लेकिन ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड के थ्रू बिल्कुल रिमाइंड हो गया मेरे माइंड में कि यार हाँ RRR भी एक मास्टरपीस था। मास्टरपीस है, रहेगा मास्टरपीस। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया खबर खुशी की। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।